आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं और इनसे हम लखनऊ विश्वविद्यालय के हॉस्टल के फैसिलिटीज़, हॉस्टल की फ़ीस, हॉस्टल किस प्रकार यहाँ के बच्चों को एडमिशन के बाद मिलता है, वो सारी जानकारियाँ हम इनसे जानने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने आने वाले हैं और आप हॉस्टल के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पे हॉस्टल मिलता कैसे है, हॉस्टल लेने की प्रक्रिया क्या है, कितना मार्क्स होना चाहिए, कैसी कैटेगरी या डिस्टेंस की हम बात करें, किस प्रकार यहाँ हॉस्टल की सुविधाएं हैं, कितनी फ़ीस लगती है, कितनी सीट्स हैं, यानी कि XYZ जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा, यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने डाउट्स कन्फ्यूजन होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले अंकित, आपका अगेन फिर से स्वागत है इस नया सेशन में। धन्यवाद। तो अंकित, आप किस हॉस्टल में रहते हैं अभी? जी, अभी मैं प्रेजेंट टाइम में हबीबुल्ला हॉस्टल का छात्र हूँ, स्टूडेंट वहाँ मतलब रहते हैं। और आप अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं? जी, मेरा अभी BSc चल रहा है, BSc सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर चल रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ किसी अगर स्टूडेंट को हॉस्टल लेना है तो ये हॉस्टल लेने का प्रोसेस क्या होता है? पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। हाँ। आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसके बाद अगर आपका रैंक अच्छा रहा, आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज 300 के नीचे अगर हैं, 300-400, तो आपको हॉस्टल मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। तो अभी जब मेरी आपसे बात ऑफ द कैमरा चल रही थी तो आपने 3 बात कहा कि सर 3 चीज़ें मैटर करती हैं हॉस्टल लेने के लिए। कैटेगरी बताया आपने, डिस्टेंस बताया और आपने एक रैंक बताया। तो ये 3 चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। जी। जैसे आपने कहा कम से कम जो है 400 रैंक तक के आसपास तक का ये वेरी होता रहता है, हर साल वेरी होता है। और इसमें डिस्टेंस का भी मामला है। हाँ, डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा है। हमें लगता है मेन फैक्टर यही है कि आप अगर ज़्यादा दूर से आ रहे हैं और थोड़ा रैंक आपका कम भी है तो शायद मिलने की संभावना रहती है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो बच्चे यहाँ लखनऊ में हुए तो उनको हॉस्टल नहीं मिलता है। जी, अगर आप लखनऊ के निवासी हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये रूल है यहाँ का। ये रूल है। जी। मैं आपको आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि मैं ओल्ड कैंपस में हूँ। ये ओल्ड कैंपस है और यहाँ आसपास ये कौन सी ये लाइब्रेरी है? ये टैगोर पुस्तकालय। अच्छा, इसके बारे में कुछ बता दीजिए ज़रा। जी, टैगोर लाइब्रेरी यहाँ की सबसे फेमस लाइब्रेरी है। यहाँ पे कई मतलब हज़ारों में पुस्तकें हैं और इसके बगल ही साइबर लाइब्रेरी है जो कि यहाँ की सबसे फेमस लाइब्रेरी। यहाँ हमेशा फुल रहता है, बच्चे पढ़ते रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं हैं, AC है और कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। हाँ, तो अंकित इसके लिए कुछ मेंबरशिप का भी है? नहीं, फ्री है, एकदम फ्री है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हम फ्री है पूरा। फ्री है। जी, बाहर के लेकिन कैंपस के बच्चों के लिए। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। बात आपने बता दिया प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने सुना है कि यहाँ हॉस्टल जब एडमिशन बच्चा ले लेता है तो हॉस्टल के लिए फॉर्म भी अप्लाई करना होता है ऑनलाइन? हॉस्टल जैसे आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, आपको रैंक पता चल जाएगा। उसके बाद जो है आपको हॉस्टल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जब अलॉटमेंट होता है सब्जेक्ट्स का, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आपको हॉस्टल लेना है कि नहीं। वहाँ पे आपको यस और नो पहले से किए रहना है। अगर आप वहाँ पे नो कर दिए तो फिर यहाँ पे आपको शायद ना मिल पाए। परेशानी हो सकती है। बिल्कुल आपने एकदम सही बताया, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग करेंगे मेरे ख्याल से ऑनलाइन, तो उस समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि हॉस्टल के ऑप्शन को यस करना है तभी मिलेगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बात कर रहा था हॉस्टल की, तो ये बताइए कि यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस वगैरह कितनी क्या है? हॉस्टल की आप फर्स्ट जैसे इंस्टॉलमेंट में जमा होता है, तो हॉस्टल की जो फीस है सिर्फ हॉस्टल की, वो आपको लगभग पड़ जाएगा 7,000 रुपये। 7,000 ऑन एन एवरेज 700। एनुअल है 1 साल का, मतलब रेंट रहने का? पूरे साल का। इसके बाद मेस फीस जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब 6 महीने की, वो आपको पड़ेगी लगभग 22,000 रुपये, 21,000 समथिंग, मतलब 22,000। और दूसरे 5 महीने की आपकी फ़ीस पड़ेगी लगभग 17,000 रुपये। 17,000 रुपये, जी, मतलब ठीक ठाक है ऑन एन एवरेज। अब महंगाई के हिसाब से मेरे ख्याल से तो बढ़िया ही है। आपको केवल पढ़ने पर फोकस रहेगा अपना। आपको पड़ जाती है लगभग 110 रुपये, और कुछ इसमें से फीस होती है जो आपको वापस मिलती है, काजन मनी होती है। हाँ, वो जमा होती है। हाँ, वो आपको वापस मिलेगी। हर साल मिलता होगा। 1,000 रुपये जो 7,000 आप जमा करेंगे उससे, और लगभग 2,000 रुपये आपका मेस फीस से वापस। हाँ, हालांकि देखिए कुछ चीज़ें कभी कभी इनमें बदलाव आता रहता है। तो बिल्कुल आपने अप्रॉक्स बताया, अच्छा किया, ताकि भाई कोई बच्चा अगर 500 रुपये आती तो ये ना सोचे कि यार मैंने तो DNS का वीडियो देखा था, इस प्रकार वहाँ बताया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं भाई समय के अनुसार। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो आपने डाइट की बात कही, तो यहाँ पे खाने की कैसी सुविधा है, कब कब खाना मिलता है? कोई स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, अगर वो छात्र बन गया, हॉस्टल ले लिया, तो यहाँ पे खाने का टाइमिंग वगैरह कैसे किस प्रकार है? खाने की टाइमिंग जैसे सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट, नाश्ता। जी, 12 से 2 आपको मिल जाएगा खाना दोपहर का, और रात को आपको 7 से 9 फिर
खाना मिल हाँ, जाएगा खाना मिल 7 जाएगा से। जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कोई बच्चा लेट कर दिया तो खाना नहीं, अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। या आप किसी कारणवश बाहर हैं और आप लेट हो रहे हैं तो आप बता सकते हैं, मेस में आपका खाना रखा रहेगा रखा रहेगा। तो जी। ये ऐसा अच्छी नहीं चीज़ है है। कि आपको खाने नहीं दिया जाएगा। नहीं, नहीं, ये अच्छी चीज़ है कि अगर कोई बच्चा कहीं फँस गया, कहीं चला गया है, तो उसके लिए ये अच्छी चीज़ रखी गई है कि भाई आप जो है खाना रख जी। दीजिएगा तो खा लें। या और आप पहले से टिफ़िन भी देकर जा सकते हैं। अच्छा, ये भी हाँ, फैसिलिटी है। कि आप रखा रहेगा, ये बेहतर लेकिन है। आप बाहर के किसी लोग को नहीं खिला सकते। अच्छा, मोस्टली जैसे अगर जनरली हम पूछना चाहें आपसे, तो नाश्ते में क्या मतलब मिलता है? कुछ भी जैसा अगर आप नाश्ते में जैसे जैसे अलग-अलग हॉस्टल्स का मेन्यू होता है। मेन्यू होता है, हाँ, ये जी। बात सही कहा आपने। तो मेन्यू के अकॉर्डिंग खाना मिलता है, अच्छा रहता है। अब मेन्यू हम बता दें और मेन्यू चेंज होता रहे तो फिर उसका कोई नहीं, वैल्यू ये नहीं तो है। सही कहा आपने। ये है कि काफ़ी अच्छे खाना है, टेस्ट अच्छा है और क्वालिटी अच्छी है। तो ये हाँ, नहीं है कि हालाँकि आप 2 साल से रह रहे हैं तो आप जी। बेहतर जानते होंगे, क्योंकि भाई आप 2 साल से हैं, तो अच्छा मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छा मिल रहा है हॉस्टल में तभी आप जी। हॉस्टल में हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग बाहर पढ़ने आते हैं तो खाने-पीने की बड़ी समस्या होती है। इवन हम लोग भी अभी उस चीज़ को फ़ेस कर रहे हैं, तो खाने-पीने की समस्या आती है और कोई भी आदमी चाहता है चलो 2 रोटी अच्छे से मिल जाए, बाकी मैं अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करूँ। अच्छा, और भी हॉस्टल की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में अगर आपको बताना हो आपको? हॉस्टल में आपको कई एक्सपोज़र मिल जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे सबसे बड़ा कि इंटर हॉस्टल कंपटीशन होता है सभी हॉस्टल्स में अच्छा, पर कब ईयर। होता है ये? ये लगभग दिसंबर में, जनवरी में, अब की बार जनवरी में हुआ है। हाँ। थोड़ा बहुत आगे पीछे एग्ज़ाम की वजह से क्या हो होता है जाता है। उसमें? इसमें हर प्रकार के गेम्स होते हैं, एकेडमिक्स कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स में होता है, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं सभी हॉस्टल्स का, और इसके बाद ओवरऑल एक बेस्ट हॉस्टल जो हॉस्टल ऑफ द ईयर बॉयज़ के लिए आता है और हॉस्टल ऑफ द ईयर गर्ल्स के लिए आता है। पिछले 2 सालों से हबीबुल्ला हॉल ही फर्स्ट फर्स्ट पे आ रहा है। पर फर्स्ट जी, टाइम पे है। जी, अब की बार भी तो वही कुछ है। आप लोगों को प्राइज़ वगैरह भी मिलता है? जी, प्राइज़ मिलता रहता है। सभी गेम में पार्टिसिपेट लोग करते हैं। फर्स्ट रैंक पे गोल्ड मेडल, सेकंड में सिल्वर और थर्ड पे ब्रॉन्ज हाँ, सभी लोग को मिलता है। मिलता है। जिसको मन करे वो पार्टिसिपेट कर सकता है। बस कुछ कुछ रूल्स होते हैं कि आप मैक्सिमम एक कैटेगरी में, वहाँ कैटेगरी डिवाइड होता है कि आप 3 ही गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा सब में कर ले, नहीं तो फिर और बच्चे नहीं कर पाएँगे ना। हालाँकि जो पार्टिसिपेंट होते होंगे, मेरे ख्याल से उनको भी कुछ सर्टिफ़िकेट वगैरह जी, बिल्कुल मिलता होगा सर्टिफ़िकेट और यूनिवर्सिटी की मेडल तरफ से? मिलता है। जी। मिलता है, मिलता है। तो जैसा कि आपने लगभग मुझे लगता है कि सारी बातें हम लोगों ने कर ही ली है हॉस्टल के बारे में, तो ये जानकारियाँ थी। अगर आप भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी आपने फ़ीस बताई है मेस की और जो है रूम रेंट की, एक तरह जी, से कैसे हॉस्टल में रहने की, उसके अलावा भी कुछ खर्च आते हैं यहाँ? जी, और तो ऐसे खर्च नहीं है, ऐसा तो अगर नहीं है आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपसे ले नहीं, ली जाए नहीं, ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। नहीं ना कि बाद नहीं, में आप 100-200 नहीं, रुपए इसका दे दो, उसका दे नहीं। दो, ऐसा कुछ तो नहीं है? पानी की सुविधा भी अच्छी है यहाँ पे, हाँ। आरओ लगाए हैं सभी हॉस्टल्स में, तो ऐसी कोई वॉशरूम-वॉशरूम ठीक-ठाक है? जी, बिल्कुल एकदम बढ़िया। प्रॉपर सफाई-वफाई? एकदम सफाई होती रहती है। अच्छा, तो एक 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 चीज़ मुझे और पूछना था आपसे कि जैसे एक रूम में मतलब कितने स्टूडेंट रहते हैं? ये अलग-अलग हॉस्टल्स है, जैसे एलबीएस है तो वो सिंगल सीटर है, वहाँ पे एक रूम में एक ही लोग रहेंगे। हबीबुल्लाह है, ये डबल सीटर है, यहाँ पे 2 लोग रहते हैं। 2 लोग रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है हॉस्टल कौन-सा है। ये मान के चलिए कि मैक्सिमम हॉस्टल डबल सीटर हैं, बॉयज़ के। डबल सीटर हाँ। मैक्सिमम। हालाँकि मैंने ये भी सुना है अंकित कि यहाँ पे जो है कोर्स वाइज़ भी हॉस्टल अलॉट होते हैं। मतलब जी। कोर्स आपका ये है जी। तो ये हॉस्टल मिलेगा, ऐसा जी, कुछ जी, है? जी। अभी ऐसा चल रहा है, ये चेंज होता रहता है, अच्छा, अच्छा। लेकिन अभी जो है प्रेज़ेंट टाइम में हबीबुल्लाह हॉस्टल में बीएससी और बीकॉम वाले बच्चों को मिलता है, बीकॉम सेकंड ईयर वालों को। सेकंड ईयर को। और महमूदाबाद में बीए वाले बच्चे रहते हैं, और एलबीएस में जो है ये जूनियर्स को मिलता है। अभी जूनियर अभी प्रेज़ेंट टाइम में जूनियर्स को मिल रहा है, जूनियर्स और एमएससी वाले बच्चों को भी मिलता है। मिलता है। और सुभाष हॉस्टल है, यहाँ पे बीकॉम थर्ड ईयर वालों को मिलता है, और अदर कोर्सेज़ जो हैं उनको भी मिलता है। मिलता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जब भी बच्चा कैंपस में आता है, एक बच्चे के ज़हन में एक सवाल होता है कि ये रैगिंग वगैरह का मामला जो है, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में कैसा है? जी, यहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होती है, बिल्कुल रैगिंग फ्री कैंपस है। और हालाँकि हर जगह बोर्ड तो लगा हुआ है। जी, बोर्ड नहीं, लगा है। बोर्ड नहीं लगा मतलब यहाँ। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जी, जब मैं विज़िट कर रहा था तो ये बोर्ड लगा है कि रैंकी जी, फ्री कैंपस करके, तो जी। हालाँकि नहीं, रियलिटी आप बता पाएँगे। रियलिटी भी यही है कि रैगिंग फ्री कैंपस है, यहाँ के जो प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जिसको A+ ग्रेड मिला है, और हम ये कह सकते हैं कि यूपी की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग है, अच्छे खासे कोर्सेज चलते हैं। तो ये रहा एक बातचीत का जो है दौर, जिसमें आपने हॉस्टल के बारे में जान लिया। अदरवाइज़ इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई
डाउट और कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अंकित, अगेन आपका थैंक यू सो मच फॉर दिस जो है इंटरव्यू और दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे जो नए स्टूडेंट आएंगे उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी का हेल्प कर पा रहा हूँ। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे जूनियर्स आएंगे और मेरे थ्रू उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए, तो धन्यवाद। अगर आप इनके हॉस्टल में अगर आएँगे तो इनसे एक बार ज़रूर मिलिएगा कि मैंने अगर वीडियो देखते हैं तो ज़रूर बताइएगा कि भैया मैंने आपका वीडियो देखा था, क्योंकि आपके वो सीनियर हो ही जाएँगे। वैसे मैं बता दूं पहले कि हबीबुल्ला हॉल जो है जूनियर्स को नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं मिलता है? डायरेक्ट नहीं मिलेगा। एक साल आपको कैंपस में कहीं न कहीं देख ही लेंगे आपको हाँ सब। बिल्कुल, हाँ, कैंपस में तो मिल ही जाएंगे। क्योंकि आजकल लोग वीडियो बड़ी गौर से देखते हैं, तो पहचान जाते हैं कि जी, अच्छा जी। भैया आपको मैंने देखा था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी न कभी बातचीत, अरे मैंने आपको देखा था वीडियो में, आप ही हैं क्या? तो वो उस तरह के रिएक्शन आते रहते हैं। जी, तो जी। आपके साथ भी भगवान करे कि जल्दी आए और आपसे जूनियर साहब के मिले। बहुत-बहुत शुक्रिया।